तो खूब महाप्रभु जी प्रेम देते हैं, स्नेह देते हैं। कल हमें भैया एक कथा सुना रहे थे कि एक वैष्णव भक्त पुरी गए दर्शन करने के लिए, और मार्ग में कहीं कमल का तालाब दिखाई दिया, तो उनके मन में आया कितने सुंदर कमल हैं, ये तो महाप्रभु जगन्नाथ जी को अर्पित होने चाहिए। तो सारे कमल वहां से लेकर के अपने गमछा में उन्होंने लपेट लिए, और लेकर के जब पुरी पहुंचे, अब इतने भाव में थे कि उनको पता नहीं चला कि ये कमल बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं। तो जब तक वो पुरी पहुंचे तो वो कमल पूरे सूख चुके थे, ठाकुर जी को अर्पित करने लायक बचे नहीं थे, लेकिन उनका तो भाव था। ठाकुर जी भाव की वस्तु ग्रहण करते हैं। एक बात सुनिएगा, मानव कोई भी वस्तु ग्रहण करता है तो उसमें सब्जी है तो नमक अच्छा होना चाहिए, मिष्ठान है तो मीठा अच्छा होना चाहिए, और रोटी है तो घी मक्खन अच्छा होना चाहिए, आदि आदि वस्तुओं में सब में गहने पहनेगा तो उसमें हीरा महंगा वाला होना चाहिए, रिंग पहनेगा तो सोना अच्छा वाला होना चाहिए, कपड़े पहनेगा तो ब्रांड होनी चाहिए, बिना ब्रांड का कपड़ा नहीं पहनता। लोगों की अपनी अपनी स्थितियां हैं। जूते चप्पल भी पहनते हैं तो वो भी एक कंपनी होगी उसके पहनते हैं, तो ही उनकी गाड़ी भी एक कंपनी की पहनते हैं। अरे आज तक तो मोहल्ला भी, कौन सी जगह पर रहते हो इसी से उसका स्टेटस नाप लिया जाता है। कलकत्ता के कौन से इलाके में रहते हो, वहां रहता है, अच्छा मुंह बन जाता है, अच्छा वहां रहते हो, वहां तो मच्छी की बहुत बदबू आती है। अब और ज्यादा हम हाईटेक होते जा रहे हैं। पहले बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ लेते थे, अब तो बच्चों की एडमिशन भी उसी स्कूल में ही पढ़ाना है, और उस स्कूल में पढ़ाने के लिए आजकल हमने सुना है ऐसा होने लगा है, लाखों लाखों में डोनेशन देना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है, उसके बाद भी एग्जाम क्लियर नहीं हो तो बच्चे का पता नहीं क्या क्या। अब बच्चा उसमें भले ही पढ़ता नहीं है, लेकिन माता पिता को अपनी मित्र मंडली के बीच में जाके ये बताने में गौरव होगा कि हमारा बेटा वहां पढ़ता है, इसलिए बस पढ़ाते हैं बच्चों को वहां पे। हम हर चीज में अपना रूप बना चुके हैं। सब लोग इधर देखिए, ध्यान से सुनिए। भोजन में ये मसाले होने चाहिए, पहनने में ये ब्रांड होनी चाहिए, जूते चप्पल इसके होने चाहिए, गाड़ी ये वाली होनी चाहिए, रहने के लिए घर होना चाहिए, बच्चों के लिए स्कूल होने चाहिए। ठाकुर जी इन सब चीजों का विचार नहीं करते। ठाकुर जी उन रैदास जी के पास भी रह लेते हैं जिन रैदास जी के घर में बहुत व्यवस्था नहीं है, और श्री ठाकुर जी उस मीराबाई के पास भी रहते हैं जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है। ठाकुर जी को अगर चुनना हो तो श्रेष्ठ घर ही चुने, पर नहीं, ठाकुर जी भाव चुनते हैं। भाव जिसका श्रेष्ठ है वो सामान्य भी है तो मुझे स्वीकार है। तो कमल लेकर के गए, कमल सारे सूख चुके थे। अंदर जाकर के जब उन्होंने कपड़ा खोल करके पुजारियों से कहा कि मैं कमल लाया हूं तालाब से तोड़ के, आप महाप्रभु जी को अर्पित करो। कमल देख करके पुजारी जी बोले सूखे, बेकार हो गए, ये तो किसी काम के नहीं रह गए ठाकुर जी के लिए, चलो लेके जाओ इनको, ये नहीं चढ़ेंगे महाप्रभु जी को। बोले अरे मैं इतनी दूर से लाया हूं, आप क्यों नहीं, तो थोड़ी कहा सुनी हो गई, तो पुजारियों ने उस व्यक्ति को भी बाहर कर दिया। बोले तुम भी जाओ बाहर और ये अपने कमल भी लेके जाओ, एक भी नहीं चढ़ेगा ठाकुर जी को। बाहर जाकर के वो व्यक्ति इतने व्याकुल हो गए कि नाथ, हम कमल लेकर के आए और आपने स्वीकार नहीं किया। पुजारियों ने और बाकी सब ने मिलकर के भले ही कमल ठाकुर जी को अर्पित ना करवाए, बाहर निकलवा दिए, लेकिन रात्रि शयन के बाद जब पुनः ठाकुर जी का सुबह दर्शन हुआ तो वही सारे कमल जो बाहर फेंकवा दिए गए थे, पता नहीं कहां से पुनः गर्भगृह में पहुंच गए। ठाकुर जी ने अपने आप ही उनकी माला, उनका श्रृंगार बना बना करके अपने मुखमंडल पर और अपने तन पर धारण किया, और तब से महाप्रभु जगन्नाथ जी का कमल श्रृंगार होता है। क्या क्या बोलते हैं उसे, पद्म भेष, पद्म भेष होता है, पद्म कमल को कहते हैं। आज भी ठाकुर जी अगर पुष्प कमल के नहीं हैं, इतने उड़ीसा में नहीं मिल पाते, तो आर्टिफिशियल बनवाएंगे, लेकिन बनाते हैं, कमल भेष धारण करते, पद्म भेष पहनते हैं एक भक्त की स्मृति में।
तो महाप्रभु जगन्नाथ जी कितने प्रेमी हैं। आप बस भाव से कोई वस्तु प्रदान करके आइए, आपको इतने आश्चर्य दिखेंगे, इतने चमत्कार होते हैं जगन्नाथपुरी में। महाप्रभु जी खूब कृपा। मैं तो एक बार अभी जब कथा थी कुछ महीने पहले, कौन से महीने में हुई थी? सितंबर में कथा हुई पुरी में। अभी हमारी फिर से कथा है, जून 22 से 28 तक। और स्नान पूर्णिमा कब की है? महाप्रभु जगन्नाथ जी का जन्मोत्सव होता है स्नान पूर्णिमा, जिसको ज्येष्ठाभिषेक बोलते हैं। वो है 29 मई को, और 22 से 28 मई तक कथा है पुरी में। इतना सुख मिलता है जगन्नाथपुरी में। अब यहां हम बोलते हैं महाप्रभु जी का चरित्र, पर यही चरित्र आप वहां सुनोगे ना तो वहां अलग ही भाव निकलते हैं, वहां अलग ही आनंद आता है महाप्रभु जी की कथा सुनाने में। तो महाप्रभु जी, एक बार मैं गया दर्शन करने, तो मैं ऐसा कभी कभी करता हूं, कभी कभी, हाँ रोज नहीं, इसलिए आप भी नहीं करना रोज रोज के भाव से। तो मैं महाप्रभु जी के दर्शन करने गया, कथा का अंतिम दिन था, तो रोज मैं सोच के जाता था, महाप्रभु जी यदि आज दर्शन करते करते कुछ ऐसा हुआ तो मैं समझ जाऊंगा आप मुझसे राजी हो। जैसे कभी मन में विचार कर लिया कि बिना मांगे किसी ने तुलसी पत्र दे दिया तो मैं समझ जाऊंगा आप राजी हो। आज यदि गरुड़ स्तंभ से आगे मुझे नहीं बुलवाया तो मैं मान जाऊंगा कि आप राजी हो। रोज ऐसे कोई ना कोई टास्क लेकर के जाता था ठाकुर जी के। ये करना नहीं चाहिए वैसे ऐसा, लेकिन कभी कभी चलता है। तो एक दिन मैंने कहा आज तो वीवीआईपी दर्शन करने हैं मुझे, मैं पीछे से दर्शन नहीं करूंगा, आज चाहे कैसे भी हाथ पकड़ के खींच के मुझे आगे बुलवाओ तो मैं मानूंगा आप राजी हो। और उस दिन कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि कोई पुजारी जी आए बोले चलो आगे से दर्शन करते हैं, ऐसा सब अनुभव। अब अंतिम दिन था कथा का, मन बहुत भावुक था, कल चले जाना है। हमने कहा महाप्रभु जी अब तो हम जा रहे हैं कथा पूरी करके, आप कथा में आए थे इसका मुझे प्रमाण चाहिए, और इसका प्रमाण मैं तब मानूंगा कि आज मैं महाप्रसाद स्वयं नहीं पाऊंगा। आज कोई आपके सेवा अधिकारी महाप्रसाद लेके आवे और मेरे हाथ में ना दें, सीधे मुंह में दें, तो मैं मानूंगा कि आप कथा में आए थे। अब ये तो बहुत बड़ा टास्क दे दिया ना, लेकिन महाप्रभु जी की लीला देखो। उस दिन आगे से ही दर्शन कर रहा था मैं, और वो एक महाप्रसाद, अनेक अनेक प्रकार के महाप्रसाद बनते हैं, तो एक महाप्रसाद में थोड़ा मीठा महाप्रसाद होता है, उसमें दालचीनी भी होती है। कालिया, कानिका, कानिका है, कनिका, कनिका। अच्छा, तो अंदर से कोई पुजारी जी आए, मैं दर्शन कर रहा था और मैं कह रहा था आज तो बड़ा टास्क दिया है ठाकुर जी, ना मैं हाथ ऐसे करूंगा ना मैं पाऊंगा, कोई आके अपने आप ही मुंह में खुद खवावे, मुंह भी मैं नहीं खोलूंगा, वो यो पकड़ के खोल के खवावे तो मैं मानूंगा कि आप कथा में आज आए थे। और बस मैं घुटने पे बैठ के ऐसे दर्शन कर रहा था, सन्मुख अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, बस थोड़ा आगे ले गए थे पुजारी जी। कहां से एक पुजारी जी आए सीधे, और पहले तो वो आए या पीछे खड़े थे, मैं सामने जगन्नाथ जी की तरफ ऐसे हाथ करके, और यहाँ होठ में तो जा नहीं पाया तो नाक में एक आध डाला उन्होंने, खोलो खोलो पाओ प्रसाद पाओ। और बस उन्होंने महाप्रसाद जैसे ही मुख में दिया, अब उसके बाद क्या हुआ वो बताने की जरूरत नहीं है, वो आप समझ जाओ कि क्या हुआ होगा। ऐसे हमारे महाप्रभु जी, मैं कैसे ना गाऊं उनके चरित्र, कैसे ना करूं उन पर विश्वास, क्योंकि वो कभी भी कोई ऐसा कोई क्रम करते नहीं ना कि जिससे मुझ पर उनको विश्वास ना हो, उन पर मुझे विश्वास ना हो। अनेक लीलाएं की, पर इन सबकी भरपाई हम कर देते हैं कि हर कथा में जगन्नाथ जी का फिर यश गाते हैं। तो ठाकुर जी कहीं आप ये मत सोचना कि मैं आपको आके श्रमित कराता हूं कि भाई ऐसा होगा तो मैं मानूंगा, ऐसा होगा तो मैं मानूंगा, नहीं। फिर मैं वचन दे के जाता हूं कि अब जितनी कथा होंगी, जब तक अगली बार जगन्नाथपुरी नहीं आऊंगा, हर कथा में आपका गुणगान गाऊंगा, हर कथा में आपका यश गाऊंगा। और जब अगली बार कथा सुनाने आऊंगा तब आपको और लाड़ लड़ाएंगे और सुख देंगे।
तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानैन चक्काने जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानैन चक्काने नीलाचल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हाँ तू न संभाले तो हमें कौन। हमारी पूरी कथा सन्मुख बैठ के श्री हनुमान जी सुनते हैं। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, इसलिए पूरी कथा हनुमान जी सुनते हैं। हनुमान जी के ठीक बगल में पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव, जिनकी कृपा से हम व्यासपीठ पर बैठे हैं, हमारे दादा गुरु, वो कथा सुनते हैं। उनके बगल में हमारे व्रज के रसिक संत श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज, वो कथा सुनते हैं। सामने हमारे इष्ट, क्योंकि हम रामानुज परंपरा से, इसलिए हमारे साक्षात नारायण प्रभु कथा सुनते हैं। और इन सब के बीच में पूरी कथा दोनों आजानुबाहु लंबित भुजा करके महाप्रभु जगन्नाथ जी कथा सुनते हैं। ये हमारे जगन्नाथ जी पूरी कथा श्रवण करते हैं, सारी कथा, और हर जगह जाते हैं कथा सुनने के लिए। हे जगन्नाथ चक्कानैन चक्काने जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानैन चक्काने जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानैन चक्काने नीलाचल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे, जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे। ओ मेरे सगरे काज स्वामी आप संभाले, हो मेरे सगरे काज काज स्वामी आप संभाले। हे जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानैन चक्काने जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानैन चक्काने नीलाचल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, ओ हो तू न संभाले तो हमें कौन। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। वाह। तो ऐसे हमारे महाप्रभु जगन्नाथ जी हैं, बड़ी कृपा करते हैं, अनुग्रह। आज देखो एक और रूप में पधारे हैं, तो जगन्नाथ जी की बड़ी कृपा है। कभी किसी अन्य वस्तु का विचार नहीं करते महाप्रभु जी। आप कितना प्रेम प्रकट करते हैं उनके सन्मुख, उससे महाप्रभु जी प्रसन्न होते हैं। किसी का, मैं कुछ दिन पहले कोई कुछ कह रहा था ऐसा, वैसे मैं सुनता नहीं ये सब बातें, पर फिर भी कोई कह रहा था तो मन में आया कि भगवान में और हम में अंतर क्या रह गया। हम भी तो ऐसे ही हैं कि हमसे कोई प्रेम करे तो हम प्रेम देते हैं, हमारे साथ कोई अनुचित करे तो हम उसके साथ अनुचित करते हैं। ठाकुर जी भी तो यही करते हैं, कोई प्रेम करे तो प्रेम देते हैं। ठाकुर जी के अंदर ये इच्छा क्यों है कि तुम प्रेम दो तो ही वो तुमको प्रेम देंगे? भैया ऐसी बात नहीं है। आप ठाकुर जी को प्रेम मत दो, तब भी आप जियोगे, तब भी आप खाओगे, तब भी आप पियोगे, तब भी आप रहोगे। पर बात केवल इतनी आ जाती है कि जब आप ठाकुर जी के प्रति स्नेह नहीं रखते तो आपका कर्म गति आपको जीवन जिलाती है। जब आप ठाकुर जी को प्रेम देने लगते हैं तो ठाकुर जी कर्म गति से कहते हैं अब तू शांत रहे, अब यहाँ की जिम्मेवारी मेरी है, अब यहाँ को मैं देखूंगा। समझ में आई बात? आप स्कूल जाते हैं और स्कूल में जाकर के केवल आप क्लासरूम में अटेंडेंस करते हैं, पढ़ते लिखते नहीं है, तो जो कोऑर्डिनेटर स्कूल के होते हैं या जो स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं वो आपकी खैरियत करते हैं। फिर
आपकी कॉपीज चेक करना, आपके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना, आपको पनिशमेंट देना, ये सब चीज़ वो लोग करते हैं। पर जब आप अच्छे से पढ़ते हैं, खूब ध्यान रखते हैं, तो जो आपके क्लास टीचर होते हैं वही आपके सारे सब्जेक्ट्स में ध्यान रखते हैं कि आपका ये वाला काम पूरा है कि नहीं, ये वाला है कि नहीं। प्रेम के कारण वो आपके अधीन हो जाते हैं। ठाकुर जी को प्रेम नहीं दोगे तो भी आप जीवन जियोगे। और एक बात बोलूं, दुनिया में खरबपति लोगों को देख लो, एक भी ठाकुर जी से का प्रेम ही नहीं है। दुनिया के एक से एक बड़े उद्योगपतियों को देख लो, हाँ प्रेम होगा पर स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति। इतना प्रेम नहीं है ठाकुर जी के प्रति कि ठाकुर जी के लिए कुछ छोड़ दें ना। ठाकुर जी छोड़ लो हमारे लिए, पर हम नहीं छोड़ेंगे ठाकुर जी के लिए। तो बड़े बड़े धनी मानी, बड़े बड़े योग्य लोग, बड़े बड़े जितने भी आप कुछ भी संसार की समृद्धियों में जो श्रेष्ठ हैं, वो इतना प्रेम नहीं करते ठाकुर जी से। तो उन पर तो खूब समृद्धि है। समृद्धि मिले तो ही मत मानिए कि ठाकुर जी आपसे प्रीति करते हैं। कई बार आप देखेंगे तो भगवत भजन करने वालों के जीवन में कष्ट ज्यादा है। और इसका मैं एक अभी पिछली कथा में इसका प्रमाण दे रहा था। हम सबकी कर्म गति निश्चित है। मुझे मेरे जीवन में कितना कष्ट भोगना है, आपको कितना भोगना है, कब गिरना है, कब चोट लगनी है, कब सिर में दर्द होना है, कब तन से दुखी होना है, कब मन से दुखी होना है, कब धन से दुखी होना है, कब परिवार से दुखी होना, सब निश्चित है। और एक ही नहीं, अनेक जन्मों का निश्चित है। हम सबकी लाइफ कैसे चलती है? 10-10 वर्ष में विभाजन होता है। लिख लीजिएगा बात को। 10 years ऑफ लर्निंग, 10 साल आपकी लर्निंग के चलते हैं। और 10 years ऑफ अर्निंग, 10 साल आपके अर्निंग के चलते हैं, अच्छे चलते हैं। सबका जीवन ऐसे ही चलता है, 10-10 साल का विभाजन चलता ही रहता है। लेकिन कई बार कई लोगों की कर्म इतने ज्यादा पूर्व के, इस जन्म के या कहीं के इतने ज्यादा बिगड़े होते हैं कि वो 10 वर्ष बहुत खतरनाक होते हैं। और वो इतने खतरनाक तरीके से निकलते हैं कि समाज, संसार, परिवार तक में उसकी चर्चाएं शुरू हो जाती हैं कि अरे भाई उसका जीवन तो देखो, ऐसा तो कोई किसी के संग नहीं करें भगवान। तो हम सबका जीवन विभाजित है। पर जब हम भगवत परायण हो जाते हैं, भगवत प्रीति जीवन में हमारे आ जाती है, तो ठाकुर जी जब हमारी बागडोर संभालते हैं तो कर्मों से पूछते हैं, हाँ भाई इसके जीवन में कितना कष्ट है। तब कर्म बोलते हैं कि इसका जीवन तो है 80 वर्ष का और उसमें कष्ट है 35 वर्ष का। 5 वर्ष अभी देना है, फिर 10 वर्ष बाद फिर 4-5 साल कष्ट देना है, फिर उसके बाद ज्यादा कष्ट देना, 10 साल का देना है। ऐसे करके 80 साल में इसको 35 साल कष्ट के देने हैं। ठाकुर जी बोले फिर उसके बाद इसकी मृत्यु होगी, फिर ये दोबारा जन्म लेगा कहीं और, वहां फिर से इसके 40 साल के कष्ट और हैं। जीवन इसका 70 वर्ष का है। फिर उसके बाद फिर एक जन्म और होगा, वहां ये जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, फिर ये 5वां जन्म और लेगा। ऐसे करके सब कुछ विभाजित है। लेकिन व्यक्ति जब भजन मार्ग में आ जाता है तो ठाकुर जी कहते हैं अब एक काम करो, सब लोग इधर देखना, इस जन्म का, अगले जन्म का, तीसरे जन्म का, चौथे जन्म का, 5वें जन्म के टोटल मिलाकर के जितने कष्ट होते हैं उन सबको सूक्ष्म करके एक ही बार में दे दो इसको। और एक ही बार में दे करके इसी जन्म में इसका सारा हिसाब खत्म करो। क्यों? क्योंकि हमको इसको अपने चरणों की प्राप्ति करानी है, इसका पुनर्जन्म नहीं कराना है, एक बार में ही करवाओ। तो जैसे व्यक्ति भक्त परायण होता है तो ठाकुर जी एक साथ दे देते हैं, एक साथ खत्म करो, सारा निपटाओ। अच्छा, अब इसमें एक बात आती है कि जब उसके जीवन में कष्ट आता है, दूसरों को लगता है कि बहुत बड़ा कष्ट है, पर भगवत परायण व्यक्ति को पता तो रहता है कि कष्ट आ रहा है, लेकिन उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो ठीक है, सब निकल जाएगा, सब निकल जाएगा, और वो भजन में मस्त होकर के सब निकाल देता है। इसलिए ठाकुर जी स्वार्थी नहीं है कि आप प्रेम करो तो ही देंगे, नहीं करो तो भी आपका भोजन, रोटी, दाल, चावल हो सकता है और अच्छा चले। पर ठाकुर जी की सन्निधि जब आप ग्रहण करते हो तो प्रारंभिक समय में थोड़ी पीड़ा ठाकुर जी दे देते हैं। वो आपके प्रारब्ध कर्म है, उनको ठाकुर जी भुगवा रहे हैं, जल्दी जल्दी नष्ट करो इनको, ऐसी बात है। तो ऐसे ठाकुर जी हैं।
कल हम लोगों ने बड़े प्रेम और भाव से ठाकुर जी का मंगल जन्मोत्सव मनाया पूरे ब्रजमंडल में। महाराज अब थोड़ी ब्रज भाषा में कथा होएगी आज, है ना, ध्यान से सुनियो। कल तो मथुरा में जन्म लिया तो ही बधाइयां लुटने लगी, हमने तो फिर जल्दी जल्दी कथा पूरी करी। मैंने कि अब क्या सुनाएं, अब आधे लोग तो खड़े ही हो गए थे। 80 बरस के है गए नंद बाबा, लेकिन अभी तक लाला नाए भयो। नंदरानी मैया भी 80 वर्ष की है गई, पर अब सब ब्रजवासिन को लगवे लगी कि अब के लाला होए गो। बंधुओं, ये द्वापर युग की बात है। द्वापर युग में लोगों की आयु ज्यादा होती थी, इसलिए 80 वर्ष में संतान हो रही है, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हां, द्वापर युग का 80 वर्ष हम आज का 35-40 वर्ष के बीच का समय मान सकते हैं, वो भी ज्यादा है। उस अवस्था में पुत्र या पुत्री का होना भी थोड़ा संकोच तो होता है, परंतु नंद बाबा और यशोदा मैया की इतनी आयु है गई, अभी तक लाला नाए भयो। बाहर वाले लोगों को ने हाथ जोड़ के प्रणाम कर दो कि भैया ने शांत है जाओ। तो नंद बाबा के कुल पुरोहित हैं, उनका नाम है सांडिल्य मुनि। क्या नाम है? कई ब्राह्मण हैं वो सांडिल्य गोत्रीय होते हैं, कई ब्राह्मण गर्ग गोत्रीय होते हैं। गर्ग हमारे वैश्यों में भी होते हैं और गर्ग गोत्र ब्राह्मणों में भी होता है। तो श्री गर्गाचार्य जी महाराज के ये सब ऋषियों की ही संतान है ब्राह्मण। तो गर्गाचार्य जी जो हैं ये वसुदेव जी के कुल पुरोहित हैं, मतलब भगवान के अगर कुल पुरोहित, असली कुल पुरोहित हैं वो गर्गाचार्य जी हैं। लेकिन क्योंकि ठाकुर जी नंद बाबा के यहां आ गए तो नंद बाबा के कुल पुरोहित कौन है? सांडिल्य मुनि। तो जब तक ठाकुर जी का प्राकट्य नहीं हुआ था तो सांडिल्य मुनि जी समय समय पर आकर के यज्ञ हवन कराते थे कि भाई नंद बाबा के लाला है जाए। लेकिन हमारे पूज्य नाना जी सुनाते, एक बार सांडिल्य मुनि बड़े व्यस्त थे और नंद बाबा ने प्रार्थना की कि एक पुत्र कामिष्ठी यज्ञ कर दीजिए। तो सांडिल्य मुनि बोले मैं तो व्यस्त हूं, मैं अपने भांजे को भेज दूंगा, वो मोते ज्यादा विद्वान है। और भांजे जो थे वो पहले कभी आए नहीं थे ब्रजमंडल, उन्होंने आकर के यज्ञ आदि किया और यज्ञ करने के भाव से अनेक ब्राह्मणों को लेकर के आए थे साथ में। यमुना जी के तट पर नंद बाबा ने बढ़िया टेंट सिटी जैसी बनवा दी, उसी में ब्राह्मण रहते हैं, यमुना जी में स्नान करते हैं, चकाचक हलवाई प्रसादी बनाते हैं, पाते हैं और ब्राह्मण देवता अनुष्ठान करते हैं। अनुष्ठान में बंधुओं जितनी महत्ता मंत्रों की है, जितनी महत्वता यज्ञ वेदी आदि नियमों की है, उतनी ही महत्वता ब्राह्मण की प्रसन्नता की है। वो प्रसन्न होना चाहिए। आजकल ऐसा होने लगा है कि यज्ञ कराते हैं, अनुष्ठान कराते हैं, विवाह भी कराते हैं, लेकिन ब्राह्मण को प्रसन्न नहीं करते। वो यजमानों के व्यवहार से, यजमानों की बातों से, यजमानों के जो परिकल्पना होती है उससे ब्राह्मण दुखी हो जाता है। अब आप पैसा कितना लगा रहे हो, व्यवस्था कितनी कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ब्राह्मण यदि प्रसन्न नहीं है तो यज्ञ सफल नहीं होगा। उसकी प्रसन्नता बहुत जरूरी है। तो नंद बाबा ने खूब सुंदर सबके भवन बनवा दिए और सब ब्राह्मण यमुना जी के तट पर पहुंचे। नंद बाबा बोले बढ़िया चकाचक आप लोग प्रसाद पाओ, हमने मथुरा के बढ़िया वाले हलवाई बुलवा रखे हैं, देसी घी में बढ़िया सब प्रसादी बनाएंगे, प्रसाद पाओ और यज्ञ करो, जप करो, घर में लाला होना चाहिए। और संकल्प में ये कह दीजिएगा विष्णु आराधनार्थाय, हमको लाला इसलिए नहीं चाहिए कि कल को वो हमारो अंतिम संस्कार करेगो या हमारे वंश को आगे बढ़ावेगो या खूब धन संपत्ति बढ़ावेगो, नहीं, हमको लाला हमारे चाहिए। 9 लाख गैया हैं, हमारे बाद उन गैयान की सेवा कौन करेगो? हमारे घर रोज संत आवे, उन संतन की पधरामनी कौन करेगो? अब भैया मैं नंद बाबा इतना बड़ो बूढ़ो हैगो, मैं चलो जाऊंगा तो मेरे बाद गौ ब्राह्मण संतन की सेवा रुके नहीं, इसलिए एक लाला चाहिए। फिर भले ही 7 लाली है जाए, अब लाली तो फिर अपने घर चली जाएगी ना, या घर को कौन संभालेगो? और या घर में आवे वाले संत गैयान की सेवा कौन करेगो? या हमारे एक लाला चाहिए। मतलब समझे, पुत्र की कामना भी किस लिए कर रहे हैं?
संत, गौ, ब्राह्मण, इनकी सेवा के लिए। हमें तो लगता है ठाकुर जी ने संकल्प सुन के ही मन बना लिया होगा कि भैया गौ, ब्राह्मण, संतन की सेवा के काज कोई और नहीं आवेगा, तब तो मैं ही आऊंगा, तब तो मुझे आना पड़ेगा, क्योंकि संतन की सेवा, गैयान की सेवा मुंह तो बढ़िया कौन करेगा। तो ब्राह्मणों ने संकल्प लिया कि गौ ब्राह्मण प्रतिपालक एक संतान नंद बाबा के यहां हो। लेकिन हमारे मथुरा के हलवाई कलकत्ता के हलवाइयों को टक्कर देते हैं। कचौड़ी बनाने में, पकौड़ी बनाने में, मिष्ठान बनाने में हमारा व्रज कलकत्ता से पीछे नहीं है। आपके यहाँ की भले ही संदेश आप हमको कितनी भी वैरायटी के खिला दो, पर जो स्वाद हमारे मथुरा वृंदावन की रबड़ी में आ जाता है ना महाराज, ऐसे पछाड़ खा के संदेश नीचे गिरता है। फिर व्रज की रबड़ी के आगे, व्रज की लस्सी के आगे, व्रज के पेड़ान के आगे संदेश ऐसे डोला है। जय हो ताऊ जी, तो यही है। मिष्ठान का जन्म, मिष्ठान का प्रादुर्भाव तो हमारे व्रज से ही हुआ है। ये गौ रस की जितनी सामग्रियां बनती हैं, गौ रस से बनने वाली सामग्रियों का निदान तो व्रज ने ही किया है, और बाद में फिर कलकत्ता वाले ले गए। लेकिन आज भी ब्रज का जोर नहीं है। अब तो थोड़ी मिलावट ज्यादा होने लग गई है सब जगह, पर फिर भी ब्रज आ गई है। ब्रज की वस्तु अलग ही होती है। तो मथुरा के हलवाई ऐसा ऐसा सुंदर पकवान बना बना करके खवा में, महाराज की सुबह उठते ही ब्राह्मण देवता स्नान ध्यान करके जैसे ही बैठे संध्या वंदन करने, हलवाई कह दें आओ 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 महाराज, बाल भोग तैयार है गयो। हमारे व्रज का बाल भोग क्या है? आलू की सब्जी और बेड़ई, पूड़ी नहीं बेड़ई, मसाला पूड़ी होती है, वो अलग तरीके से बनती है। अब उसमें क्या बनता है ये तो मुझे नहीं पता, पर बेड़ई और सब्जी, और उसके साथ में काशी फल की सब्जी और होगी, वो थोड़ी मीठी होती है। कई इनके तो आगो मुंह में पानी, कब जाएंगे कब पाएंगे। और उसके साथ में महाराज एक होगी बढ़िया सिकारा मिर्च, सिकारा मिर्च मतलब कि कान पे धुआं निकल जाए ऐसी मिर्च, और साथ में होगी लस्सी। ये हमारे ब्रजमंडल का बाल भोग है। और एक चीज तो भूल ही गए हो, जलेबी, गरम गरम जलेबी। और जलेबी भी आप गिरिराज जी जाओगे तो वहां आलू की जलेबी मिलती है। आलू की जलेबी हमको लगता है ब्रह्मांड में केवल ब्रज में ही बनती है, आलू की जलेबी। हमको तो यहां से सीधे कटनी जाना है कथा करने, नहीं तो एक दिन जाके खाए आते सब। तो सुबह सुबह ब्राह्मणों ने जैसी प्रसाद पाया, इतना स्वादिष्ट प्रसाद। देखो नशा जो होता है ना वो बहुत चीजों में होता है। पहला धन में होता है। बहुत धन जब आ जाता है ना तो भी व्यक्ति मदमस्त हो जाता है। मदमस्त व्यक्ति क्या कैसा होता है? अपनों को ही पहचानना भूल जाता है। वो केवल नशा करने वाला व्यक्ति नहीं, कई बार धनवान व्यक्ति भी, दूर की बुआ का बेटा, इसको हम नहीं जानते, दूर रहे थोड़ा, ऐसा ऐसा करने लगते। धन में भी मद होता है। दूसरा कंचन में भी मद होता है, स्वर्ण में भी मद होता है। बहुत स्वर्ण आ जाए तो भी व्यक्ति मदमस्त हो जाता है। तीसरा कामनी, सुंदर कन्या से ब्याह हो जाए तो भी व्यक्ति मदमस्त हो जाता है। वो अपने चाचा ताऊ के बच्चों को फिर कुछ समझता ही नहीं है। फिर देखी भाभी देखी, तो उसमें भी मद आ जाता है। और चौथा अन्न, पेट भर के चकाचक भोजन कर ले व्यक्ति तो भी वो मदमस्त हो जाता है, तो भी उसको थोड़ा नशा सा हो जाता है। जब भाई बिस्तर दो, सोना है हमको। तो ऐसे ही भजन में भी मद होता है। भजन करने के बाद भी व्यक्ति मद में आ जाता है। इसलिए हमारे जो गोपी गीत है ना, गोपी गीत को कनक मंजरी छंद में गाया गोपियों ने। कनक मंजरी छंद का मतलब क्या है? कनक कहते हैं स्वर्ण को, और स्वर्णों का भी जो अधिपति है उस छंद में गाया। मतलब उसको सुनते ही, उसको गाते ही मदमस्त हो गई गोपियां। मतलब भक्ति में भी मद होता है, नशा जैसा होता है।
तो ब्राह्मण इतना भोजन कर लेते कि महाराज अनुष्ठान प्रारंभ ही नहीं होता, उससे पहले ब्राह्मण कहते नेक देर सो लो भैया, फिर बाद में करेंगे। सब ब्राह्मण सो गए। जब उठते स्नान करके जैसे ही बैठते अनुष्ठान में, हलवाई नारा लगाते, बोले कि दोपहर का भोजन तैयार है, जल्दी पालो। बोले अभी अभी तो बाल भोग किया। बोले अब दोपहर का भी बन गया, पाओ। कचौड़ी आदि पा करके ब्राह्मण देवता फिर बिल्कुल मदमस्त हो जाते। बोलते अब भैया नेक देर और सो लो, रात में करेंगे अनुष्ठान। फिर सो करके स्नान ध्यान करके जैसे ही बैठते, हलवाई फिर बोलते, बोले रात का कलेऊ ब्यारू तैयार है। 5-6 दिन निकल गए, ब्राह्मणों का अनुष्ठान शुरू ही नहीं हुआ, केवल पा रहे हैं और सो रहे हैं, पा रहे हैं और सो रहे हैं। और नंद बाबा को लग रही है कि ब्राह्मण अनुष्ठान कर रहे हैं, लाला आ जाएगा। हमारे नाना जी कहते 5 दिन तक अनुष्ठान शुरू नहीं हुआ, पर 5वां दिन प्रसाद पा करके और व्यवस्था से प्रसन्न होकर के ब्राह्मण बार बार कहते, हे विधाता अनुष्ठान तो अभी शुरू है नहीं पायो, लेकिन यहाँ नंद बाबा ने हम ब्राह्मणन को इतनो सम्मान कियो है, इतनो सत्कार कियो है, अब चाहे कोई बालक दियो और बालक ना दे सके तो तू खुद आ जाइयो, लेकिन या को लाला बन के जरूर आइयो। यानी हमको इतनो प्रसन्न कर दियो है। हमारे पूज्य नाना जी कहते, बोले लाला तू एक बार सोच, बड़ी लॉजिकल बात है। मैंने क्या? ठाकुर जी जन्मे देवकी के यहां, और देवकी के यहां जन्म लेते ही ठाकुर जी कंस को वध कर देते। कंस को वध करने के बाद में और फिर अपनी आगे की लीला मथुरा में भी ठाकुर जी कर सकते थे। मथुरा भी ब्रज ही है। जो ठाकुर जी ने वृंदावन में कियो, मथुरा में देवकी और वसुदेव को कारागृह से निकाल करके कंस का वध करवा करके वहां भी ठाकुर जी लीला संवादित कर सकते थे मथुरा की गोपियों के संग। लेकिन ठाकुर जी ब्रज क्यों आए? ये नंदरानी के पास क्यों आए? नंद बाबा के पास क्यों आए? ये सारी लीलाएं तो मथुरा से भी हो सकती थी, देवकी और वसुदेव के लाला बन के भी की जा सकती थी। ये यशोदा और नंद बाबा के पास क्यों आए? बोले क्योंकि ब्राह्मणों ने ठाकुर जी से कह रखी है कि नंद बाबा ने हम तृप्त कर रखे हैं, क्योंकि गैयाओं ने ठाकुर जी से कह रखी है कि इनने गैया की सेवा करके हम गौ प्रसन्न कर रखी हैं, क्योंकि ब्रजवासी नित्य प्रार्थना करते हैं कि नंद बाबा इतनो हमारो सम्मान करें, हे ठाकुर जी इनके घर आए जाइयो। तो गौ, ब्राह्मण और ब्रजवासियों की पुकार से ठाकुर जी जन्मे देवकी के यहाँ, लेकिन आधी रात में ही आ गए नंद रानी के यहाँ, उनके यहाँ आ गए। इसलिए गौ, ब्राह्मण और रसिक ब्रजवासी, इनको प्रसन्न रखो, इनको प्रसन्न करो। इनकी प्रसन्नता से ठाकुर जी भजन से इतने जल्दी नहीं आएंगे, इनकी प्रसन्नता से जल्दी आ जाएंगे। लेकिन जहां इन्हीं का ही आपके द्वारा कोई अपराध अपमान बन जाए तो फिर दूर हैं ठाकुर जी। अभी जिस धाम में जाओ, चाहे जगन्नाथपुरी जाओ, चाहे आप वृंदावन जाओ, चाहे आप द्वारिका जाओ, धाम के लोगों को प्रसन्न करो, क्योंकि भैया नीचे के लोग खुश होंगे तभी राजा खुश रह पाएगा। एक कथा सुनाए, एक राजा था, उसके पास एक कुल पुरोहित आते थे, पंडित जी, और वो पंडित जी इतनी बात मानता था राजा उन पंडित जी की कि अगर पंडित जी कह दें कि बाहर दिन है तो रात को भी राजा दिन मान लेता था, क्योंकि पंडित जी कह रहे हैं। पंडित जी को गुरु मानता था राजा। अब राजा इतना ज्यादा अधीन हो गया कि पंडित जी को अभिमान हो गया कि अब मैं जो कहता हूं राजा वही करता है, मेरे अलावा ये कुछ करेगा नहीं। और इस मद के कारण राजा के नीचे जो मंत्री, सेनापति आदि आदि ये थे, इनको वो पंडित जी कुछ समझते ही नहीं थे। जब पंडित जी राजभवन में प्रवेश करते थे तो मंत्री, महामंत्री, सेनापति सब कहते, पंडित जी राम राम, दूर रहो, हमारा तो सीधा कनेक्शन राजा से है, राजा हमारी सीधी बात सुनता। मंत्री महामंत्रियों को प्रणाम करूंगा मैं? तो मंत्री, सेनापति आदि इन लोगों ने सोची ये पंडित जी बहुत ज्यादा जो है उड़ने लगे हैं, ये राजा से इनका सीधा संबंध क्या हो गया, ये हमको इंसान ही नहीं समझते हैं। एक दिन नीचे के सब लोगों ने मिलकर के कहा इन पंडित जी का बैन करो आना। बोले हम कैसे करें? बोले सब हमसे होगा, हम करवाते हैं। एक दिन मंत्री, महामंत्री, सेनापति सब लोगों ने बाहर नाकाबंदी कर दी। जैसे ही पंडित जी आए रोक दिया द्वार, बोले भीतर नहीं जा सकते। बोले तुमको पता है इसका दंड क्या मिलेगा? अगर राजा को पता चल गया तुमने मेरा द्वार रोका है तो इसका दंड क्या मिलेगा? मंत्री महामंत्री बोले राजा को पता चलेगा तो दंड मिलेगा ना, हम पता लगने ही नहीं देंगे।
देख लूंगा तुम लोगों को, सबको देख लूंगा और ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मंत्रियों, अब राजा को तो पता है कि मेरी 40,000 सेना है, पर 40,000 सेना चलती तो मंत्री के काम से है। मंत्री ने 40,000 लगा दी, बोले इस पंडित को इतना दूर फेंक के आओ नगर से कि लौट के आ ही नहीं पावे। पंडित जी को रात रात में उठा करके ले गए, राजा से मिलने ही नहीं दिया, खूब दूर छोड़ करके आ गए। यहां 6-7 दिन हो गए। राजा बोला मेरे गुरुजी आजकल आते नहीं है। तो मंत्री महामंत्रियों ने कह दिया, बोले उनकी कथा चल रही है कहीं पे, कथा करने गए तो बोल गए थे कि मैं 7 दिन नहीं आऊंगा। 7 दिन बाद मंत्रियों को किसी ने बता दिया, बोले वो पंडित जी हमको रात में जंगल में दिख गए हैं, वो आ गए हैं लौट के। राजा का नियम था हर सप्ताह सवारी लेकर के निकलता था पूरे नगर में। तो कल सवारी होनी थी और पंडित जी ऐसी जगह छुप गए कि मंत्रियों को मिल नहीं रहे थे। मंत्री महामंत्री चिंता में आ गए, बोले ये पंडित जी कल सवारी में ही टपकेंगे और वहां हमारी शिकायत कर देंगे, इनको सवारी से रोको कैसे भी। मिले नहीं पंडित जी। तो मंत्री महामंत्री रोते रोते रात में गए राजा के पास और जाके बोले राजन एक बहुत दुखद समाचार है। बोले क्या? आपके गुरुजी पधार गए, जहां कथा करने गए थे वहीं पधार गए। राजा बहुत रोया। उसके बाद बोले एक दुखद समाचार और है। बोले क्या? वो प्रेत बन गए हैं और आजकल भूत प्रेत बन करके लोगों को दिख रहे हैं। राजा बोला मेरे गुरुजी वो प्रेत ही उन्हीं से कैसे मुक्त होंगे? बोले 1-1.5 महीने बाद आपका बिहार की तरफ एक चक्कर लगना है तो गया जी में श्राद्ध कर देंगे तब गुरुजी का। राजा बोला ठीक है, एक उनके नाम से दिया जलवा देना। अगले दिन राजा जब निकला पालकी में तो पंडित जी एक पेड़ पे ही चढ़े हुए थे कि ये मेरे को वैसे तो मंत्री महामंत्री मिलने नहीं दे रहे, ये जैसे ही इसकी सवारी निकलेगी मैं ऊपर से कूद पड़ूंगा और सबकी शिकायत कर दूंगा। मंत्रियों ने पहले ही राजा को बोल दिया था कि वो प्रेत बने घूम रहे हैं। राजा निकला, आज बहुत दुखी था, पता चल गया था कि पंडित जी के परिवार बेचारे पंडित जी पधार गए। जैसे ही राजा निकला आगे एक पेड़ था, उस पेड़ की डाल पर पंडित जी बैठे थे और जैसे ही राजा की सवारी नीचे पड़ी ऊपर से पंडित जी चिल्लाए राजन, अरे मेरे शिष्य देखो मैं यहां बैठा हूं, तुम्हारे मंत्री महामंत्री सेनापति इन सब लोगों ने देखो मेरे साथ क्या किया। राजा ने जैसे ही ऊपर देखा, अरे मंत्री जी हनुमान चालीसा पढ़ो, देखो गुरुजी का भूत दिख रहा है, गुरुजी का प्रेत दिख रहा है, जल्दी जल्दी भगाओ यहां से। अब पंडित जी चिल्लाते रह गए लेकिन मंत्री महामंत्रियों ने उनसे मिलने ही नहीं दिया। क्या समझ में आई बात? सीधा संबंध बिहारी जी से है, सीधा संबंध राधा रमन जी से है, सीधा संबंध जगन्नाथ जी से है, पर नीचे के सब धामवासी पंडा पुजारी दुखी कर रखे हैं। तो ये एक दिन आएगा मिलने नहीं देंगे उनसे आपको, भले ही आपका सीधा संबंध क्यों ना हो। इसलिए ब्राह्मणों को, संतों को, गौ को और धामवासियों को प्रसन्न रखा कीजिए, उनकी प्रसन्नता आवश्यक है। यदि वो प्रसन्न नहीं हुए तो भले ही आप कितना भी भजन करके सीधा कनेक्शन रखते हो ठाकुर जी से, वो मिलने नहीं देंगे ठाकुर जी के। इसलिए ठाकुर जी से ज्यादा प्रसन्नता उनके अनुचरों की करने का प्रयास करो। और ठाकुर जी के अनुचर कौन है? संत हैं, ब्राह्मण हैं, गौ है, धाम है, इनको प्रसन्न रखो। उन्हीं ब्राह्मणों की प्रसन्नता से श्री ठाकुर जी भले ही जन्मे देवकी के यहां, लेकिन आधी रात ही आ गए कहां? नंदरानी यशोदा के यहां। और जैसे ही प्रातः काल का समय हुआ, हवा की तरह बात फैल गई ब्रजमंडल में कि है गयो। बोले कौन भयो? बोले नंदरानी के लाला भयो है, हमारे नंद बाबा के लाला भयो है। जैसे ही ये खबर सुनी पूरे ब्रजमंडल में महाराज सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं, अवाद्यंत विचित्राणी वादित्राणी महोत्सवे। आहा, कृष्णे विश्वेश्वरे नंते नंदस्य ब्रजमागत। पूरे ब्रजमंडल में ऐसे हवा की तरह बात फैल गई है। अब तो ब्रजवासी जा रहे हैं दूर दूर से, महाराज सब दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। हम कथा में पिछली में सुना चुके हैं, 1-2 में वृषभानु जी टीका लेकर के आ गए। टीका समझते हैं, जिसको आजकल कहीं कहीं रोका भी बोलते हैं। 2 दिना के लाला को रोका कर दियो भानु बाबा ने,
और महाराज टीको करके, गले में हार पहना करके, पामन में जूती पहना करके वृषभानु बाबा ने बलैया ले ली, जय हो हमारे जमाई राजा। जैसे ही भानु बाबा बाहर निकले, सब ब्रजवासी चिल्लाने लगे, बोल वृषभानु के जमाई की। नंद के लाला अब भानु बाबा के जमाई भी हो गए। एकमात्र ब्रह्मांड में पहले ऐसे जन्मे ठाकुर जी हैं जिनका 2 दिन में ही टीका हो गया, 2 दिन में ही। और एक और बड़े आश्चर्य की बात, क्या टीका तो हुआ लेकिन बहू का जन्म ही नहीं हुआ अभी तक। 1 साल बाद किशोरी जी प्रगटी हैं भानु बाबा के यहाँ, सब ब्रजवासी आनंद कर रहे हैं। इसी बीच में खलबली मच गई, कहां पर? हिमालय पर। हिमालय में बैठे हुए महादेव सोचने लगे, क्या करें क्या करें, कैसे करें। और तुरंत पहुंचे हैं गोकुल की नगरी में। भस्म लगा करके, बागंबर लपेट करके, गले में खूब सारे सर्प हैं महाराज, जटाजूट बांध करके। और जैसे ही महादेव पहुंचे, सब लोग दौड़े दौड़े आगे पीछे घूम रहे हैं, अरे जोगी बाबा आयो, जोगी बाबा आयो। कैसे जोगी बाबा आयो? यशोदा मैया के द्वार पर पहुंच गए महादेव, और द्वार पर जाकर के बोले, हे मैया तोरे द्वारे बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। हे मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी। यशोदा मैया, हमने सुनो है कि तुम्हारे घर नीलमणि जैसो लाला भयो है, हम बाको दर्शन करने आए हैं। मैया जल्दी अपने लाला को लेके आओ, हमको दर्शन कराओ। यशोदा मैया बोली, बाबा लाला भयो है, परमात्मा ना भयो जो दर्शन करवे आयो बाको। अरे परमात्मा होते हैं, परमात्मा प्रकट होते हैं तो दर्शन करने जाते हैं, मेरो लाला भयो है, तुम बाको परमात्मा क्यों बना रहे हो? अरे मैया तू जाने ना है तेरो लाला कौन है? कौन है मेरो लाला? बोले त्रिभुवन का स्वामी, देवों का भी देव, महादेव का भी देव। और ये महाराज बखान करने लगे, धर्म ही ते पायो यह धन, धर्म ही ते पायो। हे मैया, ये जो धन तेरे घर आयो, ये तेने बड़े पुण्य किए तब जाके तेरे घर आयो है। जो धन पड़ो क्षीर सागर में, जो धन पड़ो क्षीर सागर में, वेदहु पार ना पायो यह धन, वेदहु पार ना पायो। धर्म ही ते पायो यह धन, धर्म नीके राख यशोदा मैया। नीके, नीके मतलब संभाल के, यशोदा मैया। नारायण घर आयो मैया, नारायण घर आयो। अरे मैया, तैने कौन से जन्म में कितने पुण्य किए हैं? वेद भी नेति नेति कहते हैं, देवता भी हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं जिसके आगे, वो तेरे घर आयो है। यशोदा मैया ने तुरंत द्वार बंद कर दिए और भीतर जाकर के गोपियों को बुला करके बोली, कौन पागल बाबा आयो ये हैं? इतनी मुश्किल अंते, इतने वर्ष की प्रतीक्षा के बाद जैसे तैसे घर में लाला भयो, ये तो बाकू परमात्मा बता रहा है, तीनों लोकन को स्वामी। यशोदा मैया इतनी घबरा गई कि पालना में जाके ठाकुर जी को देख रही है, हेरी ये तो को परमात्मा लगा कहीं थे। इतने में ठाकुर जी रो गए। मैया बोली, ना देख परमात्मा होता तो रोता, ये तो मेरो लाला है। अरे नाना लाला शांत है जा। बाहर खड़े हैं योगी बाबा। कोई गोपी निकल करके गई, महादेव बहाना ढूंढ रहे हैं, जैसे बड़े बड़े लोग भी यहां कथा में आने के बहाने ढूंढते हैं बाहर से। किसी से फोन करवा दो, किसी हमें भीतर तो बैठाओ यार, कहीं से तो बैठाओ, कैसे भी बैठाओ। अब जब
व्यक्ति सामान्य होता है ना तो उसको बहाना नहीं ढूंढना पड़ता, वो तो कहीं से भी घुस घुसा के बैठ जाता है। जब बड़े बन जाते हैं तो फिर पीछे बैठेंगे, कैसे काम चला, आगे ही बैठना है हमको, तो बहाना लगाओ। अब महादेव सोच रहे हैं भाई कुछ भी हो, हम हैं तो महादेव, हमको दर्शन नहीं हो रहा। तो महादेव एक गोपी से बोले, सुनो, हम हाथ वाथ देखना बहुत बढ़िया जानते हैं, ये नंद रानी यशोदा के लाला भयो है, एक बार हम देख लेंगे तो हम सब बता देंगे मैया को, कैसो जीवन होगो, कहा होगो, कैसो कहा, सब बता देंगे। भीतर आकर के मैया से गोपी ने कही, बोले कि बाबा हाथ देख ले, यूं कह रहा हूं मैं देख के सब बता दूंगा। यशोदा मैया बोली, देख वह बाबा के कानन में बिच्छू लटक रहे हैं, गले में सरपन की माला और भस्म लगाए घूम रहे है, बागंबर पहन करके, मेरो लाला वायगु देखेगो डर जाएगो, मैं न लेके जाऊंगी, और मोना कोई भविष्य दिखवानो, मैं अपने लाला को गोद में ही रख लूंगी, बूढ़ा हो जाएगो तो जीवन भर या के संग रहूंगी, मोह ना दिखवानो, लेकिन यह दर्शन नहीं कराऊंगी। बार बार विनती करने पर, खूब सारे लोभ देने पर भी महादेव नहीं गए। रत्न दिए, आभूषण दिए, बोले बाबा ले आओ, चले जाओ, लेकिन महादेव नहीं गए। अंत तो गत्वा यशोदा मैया निकल करके आई, बोले बाबा कहा बात है, क्यों ना जा रहे हो? बोले मैया हम तेरो लाला को बस देखने आए ना, दर्शन कराए थे। बोले मैं ना कराऊंगी। बोले अभी आप जानते नहीं हो, साधुओं की हट, सन्यासियों की हट, तपस्वियों की हट आपको पता नहीं है मैया। त्रिशूल गाड़ दूंगा, 1000 वर्ष तक यहीं बैठा रहूंगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 10 साल बाद, 10 नहीं तो 50 साल बाद, कभी तो तुम्हारा लाला बाहर निकलेगा। मुझे जरूरी थोड़ी आज ही देखना है, मैं 50 साल तपस्या करके तब देख करके चला जाऊंगा। यशोदा मैया बोले तो तेनू बाबा भी त्रिया हटना सुनी दीख है, तू सन्यासी बनेगो, तू यहां पे तपस्या करेगो, 1000 वर्ष तक तपस्या करेगो, मैं हूं तो ते वचन दे रही हूं अपने लाला को घर में ही बूढ़ो कर लूंगी, लेकिन तो दर्शन ना कराऊंगी, ना आवेगो बाहर। महादेव नेत्र बंद करके भीतर ठाकुर जी से बात कर रहे हैं, जय जय मैं सब कछु छोड़ छाड़ के दर्शन करवे आयो, ये आप इतने निष्ठुर। ठाकुर जी बोले देखो ये ब्रजवासी हैं, अब तुमने पहले ही आकर के कह दे कि हम नारायण हैं, हम वेदों के पुरोधा हैं, हम जे हैं, हम वो हैं, इतनी हमारी मैया वैसे ही घबरा गई है कि कहीं मेरो एक ही तो लाला है, कहीं नारायण बता के ले नहीं जाए वाकू। अब तो बाबा मैं परमात्मा हूं, मेरे अधीन पूरा संसार है, पर इन ब्रजवासियों के अधीन में हूं, ये नहीं चाहेंगे तो मैं किसी को नहीं मिल पाऊंगा। महादेव बोले तो ठीक है, ये आपकी ही इच्छा नहीं है मिलने की, जा रहा हूं मैं। महादेव गुस्सा होकर के जैसे ही गए, मुझे दर्शन नहीं हो रहे हैं आपके। राम जी के रूप में दर्शन हो गए, आदि आदि रूपों में दर्शन हुए, लेकिन बालकृष्ण रूप में दर्शन नहीं हो रहे आपके। महादेव जब चले गए तो पलना में सोए ठाकुर जी रोने लगे। यशोदा मैया ने आकर के गोद में लिए, खूब शांत कराए, खूब दूध पिवायो, सब प्रकार से प्रयास किए, लेकिन ठाकुर जी का रोना बंद नहीं हुआ। और कई बार घर के बच्चे जब ये ऐसे वाले रोने में आते हैं ना, हर प्रकार के साधन कर लो तब भी शांत नहीं होते, उसमें कभी कभी ऐसा रोना आता है कि उनकी आवाज नहीं आती, मुंह खुल जाता है, आंखों से आंसू और सांस चली जाती है भीतर। तब माता जी घबराती हैं, पीठ थपथपाती हैं, अरे इसकी आवाज कहां गई, रो क्यों नहीं रहा। फिर एक साथ जो स्वर निकलता है वो 15-20 सेकंड बाद ऐसे रोने लगे ठाकुर जी, और बार बार सांस ले में, जोर जोर से हिचकी ले में, और इतना रोवे ठाकुर जी लाल पड़ गए, नील वर्ण के ठाकुर जी लाल मणि हो गए। यशोदा मैया तो दौड़ी दौड़ी फिरे, गोपियां सब व्याकुल हो गई। नंद बाबा कहने लगे कहा भयो लाला को, राई नोन कर दी, सब कर दियो, लेकिन ठाकुर जी शांत नहीं हुए। तब एक गोपी बोली मैया वो बाबा सुबेरे ते खड़ो काओ, कहीं ऐसा तो ना माने कोई टोना कर दियो भारते। मैया बोली तू जा बाबा के पास लेके आ, मैं बाबा को दर्शन कराए दूंगी, मेरा लाला शांत होना चाहिए बस। गोकुल के बाहर त्रिशूल लगा करके बैठे थे, महादेव के नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं, ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए। गोपी ने जाके प्रणाम करी, बाबा नंद रानी जी को लाला बहुत जोड़ते रो रहे, आप चल दो। महादेव बोले समय नहीं हमारे पास, जाओ।
सुबह से खड़े थे, दर्शन कराए नहीं, अब हम नहीं देखेंगे। अरे बाबा नेक दर्शन कर, चलो 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 आपको दर्शन कराएंगे। बोले नहीं, पहले तो दर्शन की इच्छा थी, पर हमको इतना परेशान किया यशोदा मैया ने, अब हमारी इच्छा दर्शन की नहीं है। तो बाबा कहाँ इच्छा है वो बता दो। बोले अब दर्शन नहीं, अब तो लाला गोद में चाहिए हमें, अब तो खिलाएंगे, अब तो पुचकारेंगे, अब तो हृदय से लगाएंगे, गोद में लेके नाचेंगे। ये इच्छा पूरी करे तो पूछ लो मैया से, तब जाएंगे हम। लेकिन बाबा वाक के बाद रोवे को तो नहीं लाला। बोले वो हमारी गारंटी, आज ने क्या जीवन भर नहीं रोएगा तुम्हारा लाला, ऐसा भभूति लगा के जाएंगे कभी नहीं रोएगा तुम्हारा लाला, ये हमारी गारंटी। गोपी दौड़ी दौड़ी गई यशोदा मैया, वहां तो नंद भवन में तो हड़ताल, अलग ही माहौल, ठाकुर जी की रो रो करके बुरा हाल। गोपी ने जाके कही, बोले मैया ऐसे ऐसे बाबा कह रहे हो, लेकिन एक शर्त है बाबा की। बोले कहा, जीवन में कभी लाला नहीं रोएगा। बोले तो जल्दी बुलाना। बोले लेकिन वो कह रहा अब दर्शन नहीं करूंगा, अब तो गोद में खिलाऊंगा, हृदय से लगाऊंगा, नृत्य करूंगा। यशोदा मैया बोली बाबा तो बस यूं कहते, सांप उतार के आ जाए, अपने बिच्छू ने उतार के आ जाए, नेक नहा के आ जाए, या मैं जमुना जी में तो दे दूंगी। बोले मैया अब जैसे आरवा को आन दो, तुम तो लाला को शांत कराओ। दौड़ करके गई महाराज, जैसे ही कही बाबा यशोदा मैया तैयार हैं। भोले बाबा नृत्य कर रहे हैं गोकुल की गलियों में, महाराज पैरों में घुंघरू पहन करके आए हैं, डमरू बजा रहे हैं, नृत्य करके जटाएं खोल करके पूरे गोकुल में पहले तो नृत्य किया। नृत्य करते हुए नंद भवन पहुंचे। जैसे ही नंद भवन पहुंचे हैं, नेत्र लाल हैं, अश्रु प्रेमाश्रु गिर रहे हैं महादेव के नेत्रों से। और जैसे ही देखा, पलना में नील वर्ण के गोपाल जी जोर जोर से रो रहे हैं। जैसे ही महादेव ने उठा करके अपनी गोद में लिया है, धीरे 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 ठाकुर जी का रुदन शांत हो गया, अश्रु पहुंचे। और जैसे ही ठाकुर जी ने नेत्र खोल करके महादेव को देखा, खिल खिल करके ठाकुर जी हंसने लगे। सब नंदरानी यशोदा मैया आदि सब गोपियां सब महादेव को प्रणाम करने लगे। और महादेव गोद में लेकर के ठाकुर जी को नाच रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, नृत्य करके बस आनंदित हो रहे हैं। और गा रहे हैं, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। अरे हाँ तेरो ललना नंद रानी, तेरो ललना, तेरो ललना, तेरो ललना महारानी, तेरो ललना। हे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, हाँ जुग जुग जीवेरी नंद रानी मैया तेरो ललना। हे बड़े भाग ते यशोदा मैया, ऐसो सुत तेन जायो। भैया महादेव को इतनी परिश्रम करके दर्शन मिले हैं, आप भी काली की नगरी के हो, ने प्रेम से करताल बजा के आशीष दो ठाकुर जी को। कहीं पता चली कि कल वृंदावन पहुंचे और दर्शन नहीं मिले तो अभी से यहीं से काली मैया के भाव से खूब ठाकुर जी को आशीष दो। और यही कहो मैया तुम्हारो लाला जुग जुग जीवे। जुग जुग जीवे मतलब, जुग जुग जीवे मतलब हमारे कलकत्ता में कथा के रूप में ठाकुर जी आते रहे, सदा निरंतर यहाँ आगमन होता रहे, इस भाव से गाओ। हे बड़े भाग ते यशोदा मैया, ऐसो सुत तेने जायो। हाँ पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी, हे पूर्ण
ब्रह्म जगत को स्वामी, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी। अरे सोतन गोद खिलायो मैया, सोतन गोद खिलायो। अरे याकू मगवा दे पलनवा, तेरो ललना याकू मगवा दे पलनवा, तेरो ललना। हे जुग जुग जीवे नी नंदरानी मैया, तेरो ललना। जुग जुग जीवे री नंदरानी मैया, तेरो ललना। हे जुग जुग जीवे नी यशोदा मैया, तेरो ललना। जुग जुग जीवे री यशोदा मैया। बोल नंद के लाला की, यशोदा नंदन गोपाल की बधाई हो। श्री गोपाल कृष्ण भगवान की। ओ धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले, धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। हाँ, धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले, धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। हे धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले, धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। हे नूपुर बांध दो चरणन में, घुट मन डोले। नूपुर बांध दो चरणन में, घुट मन डोले। ओ नूपुर बांध दो चरणन में, घुट मन डोले। नूपुर बांध दो चरणन में, घुट मन डोले। हे पकड़े बाबा की उंगलिया, तेरो ललना। पकड़े बाबा की उंगलिया, तेरो ललना। हाँ, पकड़े बाबा की उंगलिया, तेरो ललना। पकड़े बाबा की
नंद